तो मेरे भाई लोगों, कैसे हो? तो हम लोग बात कर रहे थे मार्वल के 40 सबसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में या सुपर हीरोज के बारे में, जिसमें से मैंने कुछ के जैसे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, बुलवरीन, हैक मैकॉय, द बीस्ट, मोनेट, सेंट और जेसिका जोनस, स्पाइडरमैन के बारे में मैंने बता दिया था। अब हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। 33 नंबर पे आती हमारी लेडी शिप, जो एक एस गार्डियन मेंबर है और ये एक देवी है और थॉर के साथ इसके घनिष्ठ संबंध है, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन जब जेन फोस्टर दोबारा आ जाती है तो ये उससे मतलब जल जाती है और भाई साहब ये कम से कम 30 टन तक वजन उठा सकती है। नंबर 32 पर आता है ल्यूक केज, जो भाई साहब उसकी जो मुट्ठी है ना, मुक्का बहुत ही ताकतवर है, मतलब कि दीवारों को मतलब एकदम तोड़ सकता है। और भाई साहब ये कम से कम 50 टन तक वजन उठा सकता है। नंबर 31 पर आता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। ये भाई साहब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है और जैसे आपने मूवीज में देखा होगा उसको उल्टी सीधी हरकतों की वजह से इसको जाना जाता है। नंबर 30 पे आता है हमारा विजन, जिसके पास कई सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो इसकी मणि है जो इसको और ताकतवर बना देती है। नंबर 29 पर आती है हमारी अमेरिका जाविस। इसको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में देखा होगा और इसके पास पावर उड़ने की है, सुपर स्पीड है और मल्टीवर्स में कहीं भी सफर कर सकती है। नंबर 28 पर आता है ग्रूट। ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है और ये अपने शरीर को छोटा या बड़ा भी कर सकता है। और भाई साहब इसने क्या नाम है, इन्फिनिटी वॉर में थॉर के हथौड़ों को भी उठाया था। और 27 पर आता है एटलस, जिसने भाई साहब हीरो और विलन दोनों के कैरेक्टर निभाए हैं। और 26 पर आता है कैप्टन ब्रिटेन, जो कि कैप्टन अमेरिका से जो इसकी ताकत है वो विपरीत है, क्योंकि ये एक सूट पहनता है जिससे इसे और ताकत मिल जाती है और ये भाई साहब कम से कम 90 टन तक वजन उठा सकता है। नंबर 24 पर आते हैं सास्क्वाच। तो देखो ये जो भाई साहब है ना, ब्रूस बैनर के गामा अनुसंधान के साथ प्रयोग करते थे और ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अनजाने में जानवरों के दायरे के लिए एक पोर्टल खोल दिया, जिससे यह एक जानवर के रूप में बदल गए। नंबर 24 पर आते हैं एक्समैन की मेंबर सनस्पॉट। तो देखो भाई साहब इनकी जो पावर्स है ना वो सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। नंबर 23 पर आते हैं हमारे जेम्स रॉड्स। जो इनके सूट है वो टोनी स्टार्क ने इनको दिया था, जैसे आपने आयरन मैन 2 में देखा होगा। और ये भाई साहब जब सूट पहन लेते हैं तो ये 100 टन तक वजन उठा सकते हैं। नंबर 22 पर आते हैं हमारे हैंक पिम। इन भाई साहब को आपने एंटमैन की मूवीज में देखा होगा, जो एंटमैन को इन्होंने ही सूट दिया था। और तो पता ही होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता, ये अपना सूट पहन के ना चीटी से भी अपना छोटा आकार कर सकते हैं और जितना चाहे उतना बड़ा भी आकार कर सकते हैं। और 21 पर आता है टोनी स्टार्क, जो कि एक साधारण इंसान है, लेकिन इसके बाद एक सूट है जो कि लोहे का बना हुआ है और उसको पहनकर वो बन जाता है आयरन मैन, जो इसे बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। नंबर 20 पर आता है कोलोसस, जो कि एक लोह पुरुष है, मतलब जो उसकी बॉडी है वो लोहे की बनी हुई है। तो भाई साहब बताइए इसको कोई हरा नहीं सकता और इसको आपने एक्समैन की मूवीज में देखा होगा, डेडपुल की मूवी में देखा होगा। नंबर 90 पे आता है हल्क का बेटा स्कार। इसको आपने शायद सी हल्क की जो वेब सीरीज आई थी उसमें देखा होगा और भाई साहब इसके पास हल्क से भी ज़्यादा पावर्स हैं। नंबर 80 पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक जादूगर है और पावर्स इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये टाइम को आगे पीछे भी कर सकता है, देख भी सकता है और मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है। नंबर 70 पे आता है नोबोर, जो कि आपने इसको देखा होगा वकांडा फॉरएवर मूवी में। और भाई साहब ये पानी के अंदर रहता है और पानी में इसकी ताकत बहुत होती है। इसके पास एक त्रिशूल भी है और इसके पास उड़ने की ताकत भी है। नंबर 60 पे आती है कैप्टन मार्वल, जो कि बहुत शक्तिशाली एवेंजर्स है और इसको आपने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा होगा, एंड गेम में भी देखा होगा। और अगर पावर्स की बात करें तो ये मल्टीवर्स में मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकती है और ये 50 से 70 टन तक वजन उठा सकती है। थैनोस के पास मणि नहीं होती तो ये थैनोस को चुटकियों में ख़त्म कर सकती थी। नंबर 15 पर आती है हमारी एक्समैन की मेंबर रोज,
जो लगभग 100 टन तक वजन उठा सकती है, उससे अधिक ही उठा सकती है और ये एक्समैन में सबसे मजबूत सुपर हीरोइन है। नंबर 14 पर आता है हमारा नोवा, और भाई साहब इसमें इतनी ताकत है कि सिल्वर सल्फर जैसे को ये मतलब चुटकियों में हरा सकता है, तो समझ सकते हो उसमें कितनी पावर होगी। नंबर 13 पर आता है हमारा सिल्वर सल्फर, जो कि गैलेक्टस नाम का जो विलन है उसका मतलब चेला ही है एक तरीके से, उसने ही इसको पावर्स दी थी और फिर ये अर्थ पर आया था। फंटास्टिक 4 मूवीज में आपने देखा होगा। 12 पे आते हैं द थिंग, या इनको हम बेन ग्रिम के नाम से भी जानते हैं, और ये फंटास्टिक 4 के मेंबर हैं। और भाई साहब एक कॉस्मिक विस्फोट हुआ था जिससे इनका शरीर बदल गया एक पत्थर में। भाई साहब इनमें पावर इतनी है कि बिल्डिंग जैसी चीजों को तो ये ऐसे हिला सकते हैं। बाएं हाथ का खेल है, मतलब कि 100 टन तक वजन उठा सकता है। नंबर 11 पर आता है वॉचर, जो इसका जो काम है वो ये है कि ब्रह्मांड पर नज़र रखना कि कोई दुष्ट कोई इनेमी वगैरह तो नहीं आ रहा है, इसका काम यही है। और बहुत ताकतवर होते हैं ये। और नंबर 10 पर आती हैं जिन ग्रे, जो एक्समैन की मेंबर हैं, और इनको आपने एक्समैन मूवीज में जरूर देखा होगा। और इनमें मतलब कि क्षमताएं जो पावर्स है ना प्रोफेसर एक्स के बराबर हैं भाई साहब। और नंबर 9 पर आता है हमारा वंडरमैन, जो कि शायद इसी साल मूवी इसकी आ सकती है। और भाई साहब इसमें इतनी ताकत है कि ये थॉर को मतलब कि इस थॉर से मुकाबला कर सकता है, इतनी पावर्स है इसमें। नंबर 8 पर आता है ग्लैडिएटर, और भाई साहब इसमें इतनी शक्ति है कि ये मतलब कि प्लेनेट को चकनाचूर कर सकता है, इसमें इतनी पावर्स है। नंबर 7 पर आता है ब्लैक बोल्ट, और भाई साहब इसकी ताकत आपने तो मल्टीवर्स मैडनेस में देख ही ली होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इसने चुटकियों में खत्म कर दिया। तो भाई साहब ये वजन उठा सकता है 60 से 70 टन तक। नंबर 6 पे आता है हरक्यूलिस, जो कि ज्यूस का बेटा है और एक मतलब कि गॉड है, और इसमें बहुत सारी ताकत है और आने वाले समय में ये थॉर से लड़ेगा। नंबर 5 पर आता है हाइपीरियन, जो कि मार्वल्स का सुपरमैन है, और इसका जो नाम है वो है मार्कस मिल्टन। ये दूसरे ब्रह्मांड से आया था पृथ्वी पर, और ये फिर बाद में एवेंजर्स बन जाता है। नंबर 4 पर आता है ब्लू मार्वल। जैसे आपने मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल को देखा है, वैसे ये है ब्लू मार्वल। ये हैं एक साइंटिस्ट एडम ब्रेसियर, जो कि एक प्रयोग में एंटी मैटर विकिरण के संपर्क में आने के बाद ब्लू मार्वल बन जाते हैं और इनमें असीम शक्तियां आ जाती हैं। नंबर 3 पर आता है सेंट्री। भाई साहब वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने फुल डिटेल इसकी समझा रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। भाई साहब ये एक ऊपर सीरम पी लेते हैं जिससे इनके अंदर असीम शक्तियां आ जाती हैं, और सीरम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनके अंदर एक और एंटिटी आ जाती है जिसका नाम होता है वॉइड। नंबर 2 पर आता है थॉर, जो कि एक देवता है और एसगार्डियन राज्य का राजा है और तूफान का देवता है। नंबर 1 पे आता है ब्रूस बैनर, जो कि एक प्रोजेक्ट कर रहा था गामा रेडिएशन के ऊपर, जिससे विस्फोट होता है और इसके अंदर गामा रेडिएशन चली जाती है और ये बन जाता है हल्क। हाई लोगों, ये थे मार्वल के टॉप 14 पावरफुल कैरेक्टर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और मैं इन सभी पर एक एक करके फुल डिटेल वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। यार कुल दिन से ना यार।